हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। साइंस का है, क्लास 8 के लिए, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन होंगे टोटल 1 आवर के लिए, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? राइट योर नेम, रोल नंबर, ठीक है, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, सीटिंग, फैकल्टी and name of the subject on the OMR sheet in the space provided, ठीक है। put your full signature on the OMR answer sheet in the space provided। ये जरूरी चीज़ है, ये सभी लोग फिल कर लेंगे, ठीक है। देयर आर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल, टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ओके। और इम्पोर्टेंट वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन ऑल हैंड ओवर द एग्जामिनेशन हॉल हैंड ओवर द OMR सीट टू द इन्विजिलेटर, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है वैसे, ठीक है। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1990, सेकेंड ऑप्शन 1972 टू 73, 2007 टू 2008 नॉट स्टार्टेड, ठीक है। हमारा इसका आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा ये हमारा होगा 1972 1973। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? हु डिस्कवर द सेल फर्स्ट, ठीक है। कौन सबसे पहले सेल डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो वो है फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट हुक, ठीक है। यही राइट आंसर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट कोच ये तो गलत है, एडवर्ड ये गलत है, वही जो है फर्स्ट नंबर ही सही है, ठीक है। हमारा सही आंसर पहले ही ऑप्शन में था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट यूजिंग नाइफ, देखिए वो सॉफ्ट मेटल का नाम बताना है जिनका जो नाइफ से ही काटा जा सकता है, ठीक है। इतना सॉफ्ट है कि वो नाइफ से कट जाएगा। तो सभी लोग को मालूम है वो क्या है, सोडियम एंड पोटासियम, Na and K, ठीक है। सोडियम पोटासियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो नाइफ से भी कट जाते हैं। देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा सोडियम, यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल हुज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन इंक्रीज द शाइनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन, क्रोमियम, ब्रास, अल्मुनियम। देखिए इनमें से कौन सा मेटल का यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है। तो वो होता है क्रोमियम का, ठीक है। ये कैसा होता है, शाइनिंग थोड़ा सा आ जाता है, ये वाइट कलर में, थोड़ा सा सिल्वर कलर में, कह सकते हो उसको, सिल्वर कलर में होता है, ठीक है। ये रस्टिंग के लिए भी किया जाता है और थोड़ा सा सजाने वगैरह के लिए भी किया जाता है ताकि अच्छा दिखे। फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इज़ द मेन काउज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सबसे बड़ा काउज को क्या है, ठीक है। आंट, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, देखिए हाउस फ्लाई हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीवी पोरस, ठीक है। इनमें से कौन है वीवी पोरस? ऑप्शन ए ह्यूमन, दूसरा हेन, उसके बाद है क्रो और फोर्थ नंबर डक, ठीक है। तो इनमें कौन है वीवी पोरस? इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वीवी पोरस क्या होता है और एक होता है ओवी पोरस, ठीक है। वीवी पोरस क्या होते हैं कि वो एनिमल जो यंग वंस, ठीक है, यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसको वीवी पोरस कहते हैं। और एक होता है ओवी पोरस जो ले एग्स, एनिमल्स हु ले एग्स, ठीक है। जो अंडे देते हैं उसे ओविपोरस कहते हैं और जो यंग वंस को जन्म देते हैं उसे विविपोरस कहते हैं, तो ठीक है। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ह्यूमन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन गलत, हेन, क्रो, ये सब सभी लोग क्या है, ओविपोरस है, ये लोग अंडे देते हैं। तो ओविपोरस भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर विविपोरस आएगा तो नेक्स्ट टाइम ओविपोरस आ सकता है। क्वेश्चन 7, वेन कॉम्बिंग हेयर इन ड्राई वेदर इट स्केटर्स, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ओके। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, हम लोग इसको दूसरा नाम ये भी कूलम फोर्स भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का।
ठीक है। ये कहाँ लगता है, ये दो पॉजिटिव चार्ज वगैरह हो या चार्ज हो जो उन पे लगते हैं, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होते हैं, लाइक चार्जेस में क्या होते हैं, रिपल्सन होता है। और अगर अनलाइक चार्जेस हो, जैसे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, और इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो जानते हैं हम लोग, हेवनली बॉडीज़ वगैरह में लगते हैं। ऊपर जैसे स्पेस में जाइएगा तो बड़े बड़े जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगे उस पर लगेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं दो सरफेस पे लगता है। मैग्नेटिक फोर्स जो जानते हैं मैग्नेट में लगता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो पोल होता है उनका होता है। ये तीनों आंसर गलत ही है, हमारा राइट आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू, ठीक है। कौन सा फ्यूल का सबसे हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। कैलोरिक वैल्यू क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंबंशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एनी फ्यूल, ठीक है। देखिए 1 यूनिट कोई भी फ्यूल जलने से जो हीट उत्पन्न होता है ना, उसी को कैलोरिक वैल्यू, जिसमें ज़्यादा होगा उसका कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसमें कम हीट मिलेगा उसमें क्या होगा, उसका कैलोरिक वैल्यू कम होगा। तो देखेंगे कि इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होगा, उसके बाद देखेंगे एलपीजी का होगा, उसके बाद केरोसिन होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में वुड का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, विच क्रोमोजोम्स डिटरमाइन द मेल सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। सभी को मालूम है एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई जो क्रोमोजोम्स है वही मेल सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन करते हैं। सभी को मालूम है कि एक चाइल्ड जो है बनता है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमोजोम्स से बनते हैं, जिसमें जानते हैं हम लोग कि 22 पेयर्स जो होते हैं, 22 पेयर्स ये जो होते हैं ये होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। और 1 पेयर जो होते हैं वो होते हैं क्रोमोजोम्स, सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम्स ये होते हैं, ठीक है। उसी पेयर में अगर मेल हो तो एक्स वाई होगा और फीमेल हो तो एक्स एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट, ठीक है। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पे बनता है ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे बनता है, सभी को मालूम है रेटिना में, ठीक है। लेकिन इस बार हो सकता है इरिस या कॉर्निया से रिलेटेड भी कुछ आ सकते हैं फंक्शन। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा इस साल 2024 में, जो भी देंगे वो इसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे, कॉर्निया हो गया, इरिस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, देखिए खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, एक रबी क्रॉप्स होता है एक खरीफ क्रॉप्स होता है। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है कि ये हमेशा मई के महीने में लगाया जाता है, लगभग लगभग मई या जून कह सकते हैं आप लोग, उस समय होता है। और इस क्रॉप्स को ना हैवी रेनफॉल चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका क्या हो सकता है, मेज हो सकता है, राइस हो सकता है, बाजरा हो सकता है, ज्वार हो सकता है, कॉटन, ये सब खरीफ का है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, वीट, ग्राम, पोटैटो, राइस, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा राइस, राइस हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हैवी रेनफॉल होता है वो उसी समय होता है, लगभग मई या जून के समय ही रोपा जाता है उसे, ठीक है। उसके बाद रबी क्रॉप्स, ठीक है। इस बार खरीफ क्रॉप्स आगे हो सकता है नेक्स्ट टाइम रबी क्रॉप्स है, तो रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं कि ये विंटर क्रॉप्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप्स, ठीक है। ये लगभग अक्टूबर या नवंबर इसी महीने के आसपास लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में क्या लगता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, वीट हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखिए पल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और क्या होगा, बार्ली हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब रबी क्रॉप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी प्लानेट आर देयर इन सोलर सिस्टम, ठीक है। सभी को मालूम होगा 8 प्लानेट्स, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो सभी को मालूम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, ये 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन इज ऑलवेज हार्मफुल, प्रॉफिटेबल, नाइदर हार्मफुल और बेनिफिशियल, हार्मफुल इन सम केसेस एंड बेनिफिशियल इन सम केसेस। ठीक है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मफुल इन सम केसेस एंड बेनिफिशियल इन सम केसेस। देखिए, फ्रिक्शन कभी कभी हार्मफुल भी होता है और कभी कभी बेनिफिशियल भी होता है। ठीक, कैसे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन है तभी हम लोग चल पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, जैसे टाइल्स वगैरह देखते होंगे, या वहाँ पे टाइल्स पे ऑयल वगैरह या पानी गिरा लीजिए, वहाँ पे फ्रिक्शन लगभग जीरो हो जाएगा। जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो हम लोग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे। तो ठीक है, तो वहाँ हार्मफुल भी है फ्रिक्शन, और जहाँ चलने की मदद करता है वहाँ हमारा क्या है? अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? विच फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट्स। पैराशूट बनाने के लिए कौन सा फाइबर का यूज होता है? राइट आंसर इज नायलॉन। ठीक है, ये नायलॉन क्या है? मैन मेड फाइबर है। ठीक है, मैन मेड फाइबर है। जो मैन मेड फाइबर क्या है जानते हैं सभी लोग? आर्टिफिशियल फाइबर भी इसको कहेंगे। ये फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से ये बनते हैं? ये बनते हैं एडिपिक एसिड। ठीक है, और हेक्सा मिथाइल, क्या? हेक्सा मिथाइल डाई, सॉरी, हेक्सा मिथिलीन डाई अमीन। ठीक है, यहाँ से बनते हैं ये नाइलॉन। बाकी हम पता है कॉटन वगैरह क्या है, ये सब नेचुरल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है क्वेश्चन नंबर? देखिए, द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन ईयर इज। ठीक है, सभी को मालूम है क्या होता है ये? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये होता है। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यही सही आंसर। ये गलत है, ये गलत है, बाकी सब गलत ही होंगे, एक सही हो गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव। ठीक है, ये तो क्वेश्चन देख कर ही हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन ये भी देख लीजिए कि ये रिचर स्केल क्या होता है? रिचर स्केल क्या होता है कि ये इट इज ए स्केल ऑफ नंबर यूज टू टेल द पावर ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह जो होता है तो कितना है उसको पावर बताता है, ये रिचर स्केल से मालूम होता है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे वेव रिकॉर्ड करने के लिए पूछा है, तो ये क्या है? सिस्मोग्राफ इस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मेन काउज क्या है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन सी क्या है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ ओजोन। एंड ऑप्शन डी इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग का मेन काउज है इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग होना है तय है, वो ज़्यादातर ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस गैस जो होता है क्या होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CFC होता है। ठीक है, ये सब मीथेन होता है, ये सब गैस की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ऑप्शन 1 हॉर्स, सेकेंड काउ, ऑप्शन सी डॉग, एंड ऑप्शन डी क्या है? टाइगर। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीड मतलब क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज ये क्या है? ये जो विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, इंडेंजर है, ये लगभग लगभग खत्म होने वाले हैं, ये क्या हो जाएंगे? टाइगर आ जाएंगे इसमें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट इज एब्सेंट इन सेल, एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होते हैं? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस दोनों में होते हैं। सेल वाल देखिए, प्लांट सेल में सेल वाल होते हैं लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते, तो ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये तो होते हैं दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच नॉन मेटल इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। हमारा राइट आंसर जो है वो है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में कौन यूज होता है? क्लोरीन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक इज। पहला क्या है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है?
स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद थर्ड क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, और ऑप्शन डी क्या है, पेनिसिलिन। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो है वो पेनिसिलिन ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, H2O। ठीक है, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन 2:1, 1 ऑक्सीजन 2:1 रेशियो होता है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन 1, 2:1। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, पारामेशियम, थर्ड ऑप्शन एमोएबा एंड फोर्थ ऑप्शन बैक्टीरिया। ठीक है, तो हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग्स होता है, सभी लोग को मालूम होगा। पारामेशियम में क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एमोएबा, यही राइट आंसर हमारा होगा। बाइनरी फ्यूजन से जो होता है वो होता है क्या होता है, एमोएबा में। इसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंट होते हैं वो 2 डॉटर में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ग्रो करते हैं। ये बाइनरी फ्यूजन होता है, पेरेंट्स जो होते हैं एक ये डिवाइड होते हैं। ये कैसे होते हैं, सभी लोग स्टेज में देखते होंगे, ये ऐसे होता है, उसके बाद स्टेज से फिर थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। ये चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, डिटेल में पढ़े होंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विथ इंक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या होगा, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, हैज़ नो इफेक्ट, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, डेप्थ जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंक्रीज होगा। जैसे प्रेशर ऑफ फ्लूइड में क्या होता है, एच रो जी, एच इंटू सॉरी एच रो जी। देखिए एच क्या होता है, हाइट ऑफ द वाटर, जो हाइट है जो कहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं प्रेशर। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, एंड ये क्या है, ग्रेविटी। ठीक है, तो ये देखिए डेंसिटी पे डिपेंड करता है और हाइट ऑफ द वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेंसिटी जितना, लिक्विड का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर ऑफ फ्लूइड उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और वैसे ही हाइट की बात करें, जितना हम लोग डेप्थ में धीरे धीरे जाएंगे तो हाइट बढ़ता जाएगा, तो जिससे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द यूनिट ऑफ कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी को मालूम है कि केजी, किलो जूल पर केजी इज द राइट आंसर। ये होता क्या है, सभी लोग को मालूम है, कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो होता है क्या है, हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल बाई क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड इन केजी। ठीक है, तो इसलिए हमारा यूनिट है केजी, के किलो जूल बाई केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, द एज ऑफ एडोलेसेंस इज। ठीक है, ऑप्शन ए 11 to 19, ऑप्शन बी 6 to 10, ऑप्शन सी 0 to 6 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे भी गलत है। ये देखिए 11 to 19 यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अप्रोक्स यही इसी को सही मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कर सकते, 10 to 19 भी हो जाता है, 10 to 20 भी माना जाता है। तो अप्रोक्स मतलब मान के चलिए ये जो 11 to 19 है यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर रीडिंग विथ नॉर्मल आइज। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल आई से कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए क्या होता है, कंफर्टेबल जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। अगर इससे कम होगा तब भी हमें पढ़ने में दिक्कत होगी, इससे ज़्यादा भी होगा डिस्टेंस तभी हमें पढ़ने में दिक्कत होगी। तो 25 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल है, कंफर्टेबल डिस्टेंस है, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 28, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। क्या क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। बाकी इसमें ऑप्शन में क्या है, सेरिकल्चर भी दिया हुआ है, एपीकल्चर भी दिया हुआ है। एपीकल्चर क्या होता है, ये होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज। ठीक है, हनी बी, प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स के लिए होता है ये हनी बी से। और ये सेरिकल्चर जो एक होता है ये होता है सिल्कवॉर्म के लिए होता है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवॉर्म फ्रॉम टू प्रोड्यूस सिल्क। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है क्वेश्चन, विच प्लानट इज
कॉल मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, किसको कहते हैं सभी को मालूम है, वीनस। ठीक है, क्यों कहा जाता है वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले शाम को समय, इवनिंग के समय सबसे पहले दिखता है स्काई में, और सुबह सबके बाद में, लास्ट में सभी जब चल डिसअपियर हो जाते हैं तब उसके बाद ये वीनस डिसअपियर होता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा? विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ लेस फ्लूइड फ्रिक्शन? ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बोट शेप, सर्कुलर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोट शेप। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये क्या होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है कि वो फ्लूइड का फ्रिक्शन, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड में चलने के लिए तो स्ट्रीमलाइन शेप से बनाया जाता है बॉडी को, स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, जैसे सबमरीन देख लीजिए या एरोप्लेन है, वो फ्लूइड में आसानी से, जैसे एरोप्लेन को है, फ्लूइड का ऐसे कैसा शेप होता है? स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं उसको, जिससे क्या होता है कि फ्रिक्शन को बहुत कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? सब्सटेंस विच आर डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज बैक्टीरिया आर कॉल्ड, इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर वही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेसिस फाइबर डिकम्पोजर। ठीक है, हमारा राइट आंसर वही है, ऑप्शन ए, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, 32 क्या? ऑन वाट फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स? देखिए, किस फैक्टर पे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है? किस पे करता है? एम्पलीट्यूड में। ठीक है, और पीस से क्या होता है? ठीक है, पीस से जो है ना वो डिटरमाइन होता है हमारा श्रिलनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्वेंसी कितना है। ठीक है, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी जानते हैं वो डिपेंड होता है वाइब्रेशन से, कितना वाइब्रेशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन कहेंगे हम लोग, उसी पे डिपेंड करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन अपोजिट चार्जेस? देखिए, दो अपोजिट चार्जेस है, उसमें क्या रिएक्शन होगा? अपोजिट जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ऑप्शन ए अट्रैक्शन, रिपल्सन नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन ए इज राइट, अट्रैक्शन। ठीक है, अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। लेकिन अगर सेम चार्जेस हो, पॉजिटिव हो, डेट इज लाइक चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होंगे? रिपल्सन होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ 34 द गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज? देखिए, कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बोथ, नॉन ऑफ दिस। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है, तो बोथ हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, CFC भी होता है, सभी को मालूम है। ठीक है, एक नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ये सब मेजर है। सबसे ज़्यादा मेजर जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन और CFC वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 35 द बुक इन विच द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज इज केप्ट इज कॉल्ड? ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा रेड डाटा, रेड बुक डाटा। रेड बुक डाटा में किनका रिकॉर्ड रखा जाता है? ठीक है, इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में, स्पीसीज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन है? सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, कोयल। ठीक है, कोयल, कोयल है हमारा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स से बनते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? There is an empty structure in the cell between the cytoplasm which is called ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल वॉल, उसके बाद ऑप्शन 3 क्या है? वैक्यूल, उसके बाद डी है न्यूक्लियस। ठीक है, राइट आंसर जो हमारा होगा वैक्यूल होगा। ठीक है, राइट आंसर, सेल मेम्ब्रेन नहीं है राइट आंसर। ठीक है, वैक्यूल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच मेटल रिएक्ट्स विथ एयर इवन एट रूम टेम्परेचर। देखिए कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे एयर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो वो कौन है, वो है वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है, वाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु हैड डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ऑप्शन राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा लुइस पास्चर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज when an electric current is passed through a conducting solution, the change in color of the solution indicate, क्या इंडिकेट्स करता है ये, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, अ क्लोन ऑफ शीप वाज डेवलप्ड फॉर अ फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विच वाज नेम्ड एज। देखिए शीप का जो क्लोन बना था फर्स्ट टाइम में, उसका क्या नाम दिया गया, डॉली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42, फ्लूइड, फ्लूइड इज, फ्लूइड इज क्या है, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, बोथ लिक्विड एंड गैस, बोथ सॉलिड एंड गैस, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। फ्लूइड क्या है, बोथ लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड, फ्लूइड किसे कहते हैं, डेट कैन फ्लो, जो फ्लो करता है उसे फ्लूइड कहते हैं, और वो वही है क्या है, लिक्विड और गैस ही फ्लो करते हैं, सॉलिड फ्लो करते हैं नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 43, द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए है वो सबसे बेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं पानी, कहीं आग लगी हो आप पानी से बुझाने चले गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बेहतर है, पानी का यूज़ नहीं करेंगे वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द बल्गिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ द बॉयज इज कॉल्ड। देखिए जो बॉयज़ के नेक के सामने जो बल्गिंग होता है, थोड़ा सा निकला हुआ होता है, किसके वजह से होता है, वो है एडम एप्पल। ये एडोलेसेंस में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, हाउ हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन वाइट लाइट। देखिए वाइट लाइट जो सनलाइट से आता है, कितने कलर्स होते हैं इसमें, उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है। इसको विबग्योर कहते हैं, विब ग्योर, GYOR, ठीक है। V फॉर क्या होता है, वायलेट, एंड R फॉर रेड, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में होता है, जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो होता है रेड, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, और वायलेट का सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो एट वन प्लेस इन लार्ज स्केल कॉल्ड, ठीक है। क्या कहते हैं उसको कहते हैं क्रॉप, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहते हैं, जो हैवी हैवी बॉडीज जैसे सन हो गए हैं, अर्थ हो गए, ये सब जो ऊपर की बात है, यूनिवर्स की बात है, वो सब उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या मेज़र करते हैं, यूनिट उनका क्या होता है, किलोमीटर नहीं होता है, मीटर नहीं होता है, सोलर ईयर नहीं होता, क्या होता है, लाइट ईयर, ठीक है। और यहाँ तक सभी को मालूम भी होगा कि लाइट ईयर में क्या होते हैं, वन लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻12 क्या होते हैं, किलोमीटर होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्केल होता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, फ्रिक्शन ऑन रफ सरफेस आर कंपेयर टू स्मूथ सरफेस इज, ठीक है। फ्रिक्शन ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, किसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, तो रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ऑप्शन ए मोर, ठीक है। 49 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन सा है जो नेचुरल पॉलीमर, क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है हमारा नेचुरल पॉलीमर है, बाकी ये सब जो है ये सब पॉलिस्टर और नायलॉन ये सब बनाए जाते हैं फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 क्या है, द साउंड विच इज अनप्लीजेंट टू हियर इज। देखिए कौन सा साउंड अनप्लीजेंट लगता है, नॉइज, ठीक है। म्यूजिक तो हमें अच्छा लगता है, म्यूजिकल साउंड, ठीक है। तो नॉइज हमारा क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। हम 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है। और इनमें से अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट हो, किसी भी वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।